हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। Yes, Yes, sir. sir. एक बार हाँ बच्चों, आज सर्कल्स ही करना है या कुछ स्ट्रेट लाइन से कुछ पढ़ना है तुम लोगों को? नहीं सर, सर्कल से कर दो सर। सर आप करा दो अच्छे प्रॉब्लम। सर सर्कल्स ही करते हैं। क्या देते हाँ सर, सर्कल से करते हैं सर। बता दो, लेकिन सर आप एक डिफिकल्ट शीट भेज दो। सर आरईई लेवल के क्वेश्चन दे दो सर। सर ये सर, आप सर questions जैसे करा दो। सर आपने पहले मेजर टेस्ट के पहले एक 70 क्वेश्चंस का ट्रिको का एक वर्कशीट टाइप भेजा था जो मतलब पूरा चैप्टर कवर करता था। तो सर आप वैसा मतलब इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड लाइक जैसे आप स्ट्रेट लाइन वो सब सारे भेज सकते हैं चैप्टर्स क्या? का। सर जैसे MT1 Yes, के sir. पहले आपने एक मॉडल पेपर भेजा था ना, वैसा एक भेज दो। हाँ, एक ट्रिको का भेजा था आपने सर 70 क्वेश्चंस का यस एक सर, sheet प्लीज था। भेज सर दीजिए। सबका एक मैक्स भेज सकते हो तो अच्छा रहेगा। यार वो जो मेरी टीम उसने वो बनाया था ना, उस वक्त वो इस वक्त ना उसमें बिजी है, जो वो ऐप बना रहा है। तो मैं देखता हूँ, उन लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास कुछ बना हुआ है तो आई हैव अ टीम व्हिच इज वर्किंग ना, तो वो दे आर क्रिएटिंग दैट एंड दैट हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एज कंपेयर टू जस्ट वन असाइनमेंट। आई वुड नॉट आस्क देम टू टेक आउट द टाइम फ्रॉम देयर। वो एक ऐसी चीज है, वो पूरे बचे हुए टाइम के लिए हमारी मुसीबत सॉल्व कर सकती है। I want that to be finished first. So let me see what I can do. हाँ, तो अभी सर्कल करना, स्ट्रेट लाइन करना, क्या प्लान है मुझे? सर सर्कल से कर दो सर। कंटिन्यू करिए सर। अच्छे पोर्शन questions आपको जैसा करा लगे दो। वैसा करो सर। सम्स करा दीजिए ना। रिवाइज करा दो सर। सर आपको अच्छे लगा सर questions। रिवीजन जरूरी है तो रिवीजन करा होगा। यस सर, नहीं तो फिर हाँ सिलेबस ही सर, आप आगे आपके हिसाब से करा दीजिए ना। लोगों को circle करना है, वो हाथ खड़ा करो। क्या सर? जितने लोगों को सर्कल्स करना है, हाथ खड़ा करो। बस अच्छा, ठीक है। ठीक है बच्चों, 30% बच्चे तो सर्कल्स मांग ही रहे हैं, तो सर्कल्स ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 70% नहीं। नहीं मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए जब 30% जन 35 1/3 जनता कह रही है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो नेक्स्ट चैप्टर ही करना चाहिए। चलो, हम लोगों ने लास्ट टाइम वो सब सीखा था, t = 0 से टेंजेंट आता है एक, तो हमने टेंजेंट निकालना सीखा था। टेंजेंट के निकालने के 3 तरीके सीखे थे, याद आया? यस सर। यस सर।
करो। लास्ट टाइम के नोट्स रिफर करने पड़ सकते हैं, लास्ट टाइम के नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, खोल के देखना। हाँ, ए वाले का सोल्यूशन आ गया। हाँ सर। यही आ रहा है पहले वाले का। यस और नो? यस यस सर। देखो पहले वाले से किसी को बच्चे को परेशानी, लास्ट टाइम के नोट्स रिफर करें, ग्रुप पर सेंड भी किया है बच्चों ने। लास्ट टाइम के नोट्स रिफर करें। हाँ, बी वाला हुआ। बी वाला कैसे करेंगे? बी वाला हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। सबको याद आया ये? t = 0,
Do you remember this class? We applied Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x1 plus t 5. equal to 0 using which point? Using 1 comma 1 with respect to which circle C. तो उसमें x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1). देखो जरा लास्ट टाइम के नोट्स अपने जल्दी से, अगर किसी को भी कुछ Yes, परेशानी। sir. क्या आंसर आता है इसका? 3x plus 4y minus 7 equal to 0. करेक्ट। सी पार्ट करो। Equation of tangents from 4 comma 4. सर ये वाला टाइप 3 हो जाएगा, राइट? करेक्ट। यही है ना? Yes. Yes, sir. तो स्लोप ऑफ CP कितना हो गया? Here point P is 4 comma 4. C which is center कितना है? -2 comma -2. -2 minus. तो slope of CP will be 7/6. रेडियस कितना है? आई थिंक 5 आया है। Yes, sir. pi है। G square plus F square minus C 5 और रूट S1 निकालो, वो कितना है? फोर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 into 4 plus 6 into 4 minus 12. सर 60 आ जाएगा अंडर रूट। 60? सर 12 आएगा। हाँ सर 60 और 2 रूट 15। आंसर आ जाएगा? यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। कोई बच्चा परेशान देख लो। नो सर। चले? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। लेंथ
of chord. एक मिनट। करो। Done, sir. Sir, wait, sir. Sir, 2 minutes. हाँ बच्चों, करें? Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes. पहले मीनिंग तो समझ ले, कहना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन में। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है। और अपने को ये कॉर्ड का लेंथ चाहिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो कई लोग ऐसे करने की कोशिश कर रहे होंगे, सर्कल को लाइन से सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? सर्कल को लाइन से सॉल्व किया, 2 पॉइंट निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये कर रहे होंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. सर पाइथागोरस से कर सकते The हो। recording. Sir. अगर सर्कल का सेंटर हम लोग निकाल लें, if we are able to find the center of the circle, ध्यान दो, सेंटर शायद इसका जो भी है, लेट्स से C, और सेंटर से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, क्या करेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड। बाइसेक्ट करेगा। उसको बाइसेक्ट करेगा, और फिर हम लोग ना इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ये जो ट्रायंगल है, देख रहा है? Yes. तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये रेडियस r है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? R square अंडर रूट R square square minus minus p p square. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है हमारे पास। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ r square minus p square. Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Sense बना रहा है? Yes, sir. Everybody note this down.
सर आपने P एक लेंथ लिया है क्या आपने? करेक्ट, P is that perpendicular हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट सर। जल्दी निकालो आंसर कितना आ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड का। Sir, 8 times root 6 by 5 आ रहा है। हाँ यस सर। सो P, पहले तो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, सेंटर कितना है इसका 2,1, तो 2,1 से थ्री बाई रूट 5 आ रहा है, करेक्ट। Yes, sir. रेडियस कितना आया, Root 21. Root 21. रूट 21। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आया, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। टू रूट 94/5। कितना, Sir, 2 times root 96 by 5. Yes, sir. 96 by 5. सबको लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा परेशान? No, sir. चले आगे। सर एक मिनट सर। हेलो सर, नोटेड सर। हाँ जी बेटा। जो आपने मेथड 1 बताया वो भी सही था ना, लेकिन बस हमें वो एक जनरल फॉर्मूला नहीं दे रहा था ना। और लेंदी हो रहा था बहुत। हाँ, लेंदी है। यस, ओके। चले आगे बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। चलो जी, नेक्स्ट सेकंड डालो, पेयर ऑफ टेंजेंट। अब देखो बच्चों, ये जो सर्कल है इसके बाहर एक पॉइंट अगर x1 y1 है, यहाँ से कितने टेंजेंट बनते हैं, 2। दो sir. दो बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। दो टेंजेंट्स बनेंगे। ये जो दो टेंजेंट्स होंगे इनकी इक्वेशन निकालना तो सीख ही चुके हो आप लोग, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, इनकी ना कंबाइंड इक्वेशन भी पूछी जाती है। देखो सेपरेट इक्वेशन तो इनकी ये होती है अलग अलग, जो आप लोगों को अभी बताई थी। क्या थी? MCB plus R plus minus R by root S1 1 minus plus MCP R root S1 x minus x1। ये माइनस ये प्लस, करेक्ट। ये तो सेपरेट इक्वेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर पता है कभी कभी ना वो इसकी ना ये दो लाइंस है, तो डू यू अंडरस्टैंड, इस पेयर की कंबाइंड इक्वेशन भी पूछ सकता है, इस पेयर की इक्वेशन।
कंबाइंड इक्वेशन। सर तो सेपरेट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई बैक करके हाँ, तो ये जो दो आई है इनको मल्टीप्लाई कर लो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ सर लेकिन बार बार मल्टीप्लाई करना बहुत मेहनत का काम है। यस सर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला लिख लो, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आगे कर लेंगे। और वो फॉर्मूले का डेरिवेशन मल्टीप्लाई करके नहीं आया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके बहुत लेंदी हो जाता है, समझ रहे हो? एक और ट्रिक से आया, वो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा आगे। लिख लो, फॉर्मूला ये बनता है, ये देखो, ये तो क्या सर्कल का इक्वेशन था। हाँ, तो फॉर्मूला ऐसा बनता है, दिस इनटू देखने में बड़ा है कि नहीं है ये फॉर्मूला? हाँ जनता, सर बट हर टर्म जानी पहचानी लग रही जानी पहचानी टर्म SOT वाली में फॉर्मूला तो बड़ा है, लेकिन इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। पहचानो जरा, ये जो पहला टर्म है ये क्या है? S सर्कल का इक्वेशन एस। S दूसरा टर्म क्या है? S1 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 S1। तीसरा क्या है? T1 T नहीं होता, टी होता है खाली। T सॉरी तो ये होती है कंडीशन, देख लो, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल। इसका प्रूफ करा दूंगा, अभी लिख लो। एक गंदा मेथड तो यही है कि ये निकाल लो दोनों, उनको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ है ना? सबको गंदा मेथड समझ में आ रहा है ना? कि इससे दो आंसर आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हाँ या ना? यस सर यस सर yes तो sir ये भी समझ में आ रहा होगा यार, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते तो बैंड बच जाएगा हमारा, हालत खराब होगी कि नहीं होगी? होगी सो देयर Yes, मस्ट sir. सो देयर मस्ट बी अ बेटर ट्रिक। वो बेटर ट्रिक हम कभी आगे सिखा दूंगा मैं। तो जो भी आंसर अभी नोट करो, SS1 = T² पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, इससे ग्रीन वाले दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आ जाती है। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो आप कैसे ये कंक्लूजन पे पहुंचे SS1 = T²? वो तो आंसर आया, उस आंसर को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये आंसर का प्रूफ बताया ही नहीं मैंने। तो मैं कुछ कंक्लूजन कहाँ निकाली? दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, अच्छा ओके सर, मेरे को लगा आपने प्रूफ बता दिया। ओके सॉरी सर। प्रूफ नहीं बता। सर आंसर यही फॉर्म में मिलेगा। कॉपीड सर। कॉपीड। यस सर। yes sir चले आगे।
कृपया लेक्चर के बीच में मुझे मैसेज ना किया जाए कि जो लेक्चर में अभी पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कुछ बच्चे लेक्चर के बीच में से ही मैसेज कर रहे हैं, सर वो रिवीजन के लिए वो ऐप दे दो, ऐप दे दो। भाई जब बन जाएगा मिल जाएगा। खाली इस मेजर टेस्ट के बारे में क्यों सोचते हो यार? वो जो चीज मैंने बनाई वो सिर्फ मेजर टेस्ट नहीं है, वो इतनी मस्त चीज है वो कि तुम्हारा को आगे कितने भी टेस्ट होंगे उस सब के साथ सोचो। सिर्फ मेजर टेस्ट की वजह से, मेजर टेस्ट का डर लग रहा है तो लोगों को के अंदर वो आगे एनर्जी मेजर टेस्ट के डर के मारे। चल तो शॉर्ट प्रायोरिटी भी वही है ना? क्या क्या क्या? शॉर्ट प्रायोरिटी भी वही है ना? हाँ शॉर्ट वो यार वो मैं उसमें मैं प्रूफ रीडिंग नहीं करवाऊँ टीचर से, उसमें कुछ एरर आ गया तो नहीं सर आराम से बने। हाँ जल्दबाजी में शॉर्ट प्रायोरिटी पे मत ध्यान दो। तो मेजर टेस्ट तो जैसा है जो है, लेकिन इसके और हो सकता है अपने एक दो दिन रुको, लेट्स सी। जैसे कुछ बच्चों को लास्ट मिनट रिवीजन की बहुत दिक्कत आती है, तो लास्ट मिनट रिवीजन उससे बड़े आराम से हो सकता है, बहुत आराम से, उन पर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। जैसे लास्ट के दिनों में क्या करें, लास्ट के दिनों में ना कई बार ऐसा होता है बच्चे से मेरी तैयारी हो गई है पर लास्ट के दिनों में समझ में नहीं आता क्या रिवाइज करूं, पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करूं लास्ट के 3-4 दिन में। ऐसी फीलिंग आती है किसी को? आती है यस सर, आती है। सबको आती है सर, बहुत कंफ्यूजन होता है दिनों में रिवीजन होता है ना। आपको पता है बच्चों, ये ना मेरे को एक बार ना क्लास IIT में ना स्टैटिस्टिक्स भी एक कोर्स होता है। आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स ऐसा मजाक लगता होगा बचपन से अब तक कि क्या है यार वो स्टैटिस्टिक्स कितना गंदा मैथ्स है, लेकिन IIT में पता है स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। तो तुम्हें पता है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन लोगों ने प्रूव करके दिखाया था कि जो लास्ट के जो 10 से 10 दिन होते हैं ना एग्जाम्स के पहले वाले, वो आपके मार्क्स में अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें स्टैटिस्टिक्स लगाने की क्या जरूरत है, ये तो मैं वैसे ही जानता हूँ। क्या सही है क्या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो निकला था ये? हाँ सर एकदम सर 50 से ज्यादा सर, 50 से ज्यादा। ऐसा होता है कोई बच्चे ने बहुत मेहनत करी बस लास्ट के 5-6 दिन उतनी नहीं की, लास्ट मोमेंट का रिवीजन नहीं किया, और एक बच्चे ने लास्ट के 5-6 दिन ही पढ़ के चला गया, वो तो मजे की बात है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं कई बार। फ्रेश माइंड में रहता है ना एकदम। और ऐसा ना बोर्ड्स को लेके, बोर्ड्स में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लोग बच्चे लास्ट के 3 महीने में पढ़े। बोर्ड्स तो खैर मजाक है, लेट्स नॉट, मैंने बोर्ड्स को बोल के ही अपनी मुंह का टेस्ट खराब कर लिया। हाँ वो तो है, बोर्ड्स का नाम ही क्यों ले लिया मैंने, कुछ मतलब। हाँ जी, कंबाइंड इक्वेशन का आंसर निकालो। ये दिख रहा है S1 is equal to T बस सिंप्लीफाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो। क्या आंसर आ रहा है? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आंसर आया क्या? यस आया ना? ये ठीक है, एवरीबॉडी हैप्पी? सर 4y + 1 आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में। ये हाँ एक सर। 1 का सॉल्यूशन है। चलो सेकंड का करो। सेकंड का डायग्राम समझाऊं? यस सर। देखो क्या कहानी है। एक पॉइंट है, जहां से टेंजेंट बने, देख रहे हैं सब बच्चों को, और वो टेंजेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर।
इस सर्कल की इक्वेशन पता है? अब हमें इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। सबको लॉजिक समझ में आया? यस सर। कैसे स्टार्ट करें जल्दी बताओ। स्क्वायर बने। रेडियस ड्रॉ कर। हाँ पहले पता है हम लोग वो कुछ दो तरीके से कर सकते हैं। मैं मेथड सब प्योर ज्योमेट्री से ज्यादा जल्दी हो रहा है। हाँ पहले मैं मेथड 1 से कर देता हूँ। मेथड 1 देखो क्या कह रहा है। क्या हम PA और PB की कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर फिर उसमें a + b = 0 करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, सही पकड़े हैं। सर पर सिंपलीफिकेशन बहुत टफ है। चल बायनोमियल पढ़ लिया, एक लाइन में हो जाएगा अब तो। S1 मतलब इस पॉइंट को सर्कल में डालना है, समझ रहे हो ना? यस सर। इज इक्वल टू T²। करेक्ट है? यस सर। यस सर। सर फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन में सिर्फ 4y + 1 होना हाँ, चाहिए। ये SS1 = T² आया, 4y + 1। यस। हाँ, SS1 = T² आया। अभी देखो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया। हमें क्या इंश्योर करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² = 0। 0। सर आपने लोकस पढ़ाते हुए कहा था कि x और y में कोई भी इक्वेशन नहीं हाँ, चाहिए। तो अभी तक कोई इक्वेशन आई नहीं है। ये जो ये यूजलेस है। अभी तक हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया है, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए और अभी तक एक भी नहीं बनाई है हमने। वी हैव नॉट क्रिएटेड अ सिंगल इक्वेशन टिल नाउ। अब बनाएंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x² देखना, ये देख कौन बच्चा बोल रहा था लेंदी है, देख बे बायनोमियल इसलिए तो पढ़ रहे हैं अपन लोग। x² के साथ ये मल्टीप्लाई होगा पूरा, आया ना? यस सर। और उधर भी एक x² आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x² एक लाइन में हम बोल सकते हैं k² - r²। ध्यान दो, x² + k² - r² इधर और उधर x² कट के k² - r² रह जाएगा, आया ना? यस सर। यस सर। जल्दी से कोफिशिएंट ऑफ y² बताओ। h² - स्क्वायर माइनस r²। अब ये बताओ इस इक्वेशन में x और y है क्या? नहीं है। नो सर। इसको बोल सकते हैं कि पहली इक्वेशन बनी है। सबको याद आ रहा है ना बच्चों, लोकस में पढ़ाया था ये सब? यस सर पढ़ाया था। इसमें x और y डाल देंगे। ये आंसर सर्कल आ रहा है। कई लोगों को ज्योमेट्री से भी सर्कल की फील आ गई होगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर ये वाला मेथड नोट कर लो। इसी का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जो कुछ बच्चे ज्योमेट्री से कर रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। जल्दी कॉपी करो उसको, क्विक। तो सब POSL यूज किया ना कोई भी इस पर? मैंने इधर POSL यूज किया, मेथड 2 में POSL नहीं यूज करूंगा, कुछ और कर दूंगा। सर अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये मेजर टेस्ट देना है। कौटिल्य भाई इसी बैच में क्या है? कौटिल्य कौन पूछ रहा है ये सर? अरे मैसेज करके आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं है मेजर टेस्ट देना है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ थोड़ी सकते हैं सर। पर तुम नहीं जानते ना, मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें एक बार दिखा दूंगा ना अपने व्हाट्सएप बच्चों के मैसेजेस, तो तुम दंग रह जाओगे। देख बेटा, तैयारी ऑफ कोर्स अगर तेरी बिल्कुल बहुत खराब है तो तू घबरा मत। अगर इस बैच में चुपचाप सुन रहा है वो सुन ले, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तू एक चैप्टर प्रिपेयर करके चला जा, बस उसी का एग्जाम अच्छे से दे देना, ठीक है? तेरे मम्मी पापा से मेरी बात करा देना, मैं बोल दूंगा कि भाई आपके बच्चे ने एक ही चैप्टर प्रिपेयर किया था, उसके मार्क्स आ गए हैं, अब ये आगे से अच्छे से कर लेगा, ठीक है? उतना टेंशन मतलब उस तरह से परेशान मत हो। ये बहुत नर्वस हो रहा होगा, सब बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मेजर टेस्ट देना है क्या?
सर एक दो चैप्टर यहाँ हमारे गाना प्रॉब्लम है। मतलब अगर तूने उस एक चैप्टर के में भी वो एक चैप्टर तू बता देना, चल कि मैं ये एक चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ, बस उस एक चैप्टर में जो मार्क्स आएंगे वही देख लेंगे, फिर बाकी के पढ़ने का इंतजाम। बाकी तो फिर वो यूज कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं चीज बना रहा हूँ ना बेटा, उससे तू आराम से बिल्कुल बैठ के आराम से कर ले जाएगा। घबरा मत, मतलब बिल्कुल इतना ये डिप्रेशन में मत आ इतना कि लेक्चर के बीच में मैसेज कर रहा है, टेंशन बिल्कुल मत ले, ये तो होता रहता है। मैंने खुद तैयारी बच्चों बहुत लेट चालू की थी 11th में जब था, मैंने शुरू का पूरा टाइम वेस्ट किया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। मेरे पापा के सामने मतलब मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया था। एक बार 300 नंबर का एग्जाम हुआ था मेरे कोचिंग क्लास का, उसमें से मेरे 4 नंबर आए थे, फिर घर पे जो डांट पड़ी, पर उस डांट को फिर मैंने पॉजिटिवली लिया और फिर मैंने मेहनत करी। पर मैंने बिल्कुल 11th तो मैंने पूरी वेस्ट की थी, ये समझ लो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो आप अब नहीं कर सकते, अभी भी आप कर सकते हैं। और मेरे को तो बस सोचो, मेरे को तो पूरा पढ़ना पड़ा था। मैं तुम्हें कहता रहा हूँ, तुम तो आराम से वही वाला टूल यूज कर लेना, कितना मस्त है वो, आराम से तू अपने बैकलॉग फिनिश कर लेगा, रिवीजन कर लेगा। तो तुम लोगों को तो उतनी भी दिक्कत नहीं है। मेरे को तो सोचो पूरी बुक्स वापस पढ़नी पड़ी थी, और तो भी हो गया था। ऊपर से मैं सीबीएसई बोर्ड में और था, तो मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था। हाँ जी, मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या होता है, ऐसे सब बच्चे होंगे कि सर मेरा वो एक चैप्टर वीक है, वो एक चैप्टर वो है, क्या करूं। ज्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब सर देखो ये जो एक डाउट था सर, जो टूल बन रहा है सर वो खाली मैथ्स के लिए बन रहा है? तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, बायो के लिए भी बनाऊंगा, बायो के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं जितना ऐड देखता हूँ ना अब कोचिंग्स का उसका, तो मुझे उतना ही गुस्सा चढ़ने लगा है। सबके सब ऐसे बात करते हैं कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट टीचर है, हम बेस्ट टीचर है। अरे तो कभी बच्चे से तो पूछ लो उसकी क्या समस्या है। सर इतने भी कुछ अच्छे नहीं है वो सर। हाँ सर। कौन? वो जो अन अकेडमी वो सब वेदांत और नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी होंगे। देखो एवरीवन ना, सबके अंदर ना एक ईगो होता है, तो सबको ऐसा लगता है मैं बेस्ट टीचर हूँ तो मैं जादू कर दूंगा तो बच्चा चैंपियन बन जाएगा। पर टीचर के जादू करने से बच्चा चैंपियन बनता तो बात ही क्या थी यार। टीचर का काम है पढ़ाना। आप बच्चे के एंगल से सोचो, बच्चा क्यों परेशान है? बच्चा इसलिए परेशान है, उसे लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना, उसे फॉर्मुला शीट चाहिए, कहां से आएगी? अब उसने फॉर्मुला शीट बना ली, चलो मेहनत करके, पर अब हर फॉर्मुले के हिसाब से क्वेश्चन करना है, कहां से करेगा बच्चा? तो ये सब चीजें होती है। तो देयर इज अ टाइम नाउ दैट पीपल हैव टू रीथिंक अबाउट कि बच्चा क्या चाह रहा है, रादर देन मैं स्टड टीचर हूँ, मैं स्टड कोचिंग हूँ, मैं स्टड बाइजू हूँ, मैं स्टड ये हूँ, तो तुम कोई नहीं हो, सब कोई नहीं हो। हाँ बच्चों इधर देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90, तो तुम्हें देख रहा है बच्चों, ये चौथा वाला भी 90 हो जाएगा। यस होगा? सर। अच्छा ये दोनों रेडियस आ रहे हैं, ये रेडियस आ रहे हैं, तो ये भी कितना हो गया? स्क्वायर बन जाएगा। 90 की वजह से रेक्टेंगल है, और ये दोनों आ रहे हैं तो चारों ही आर हो गए, हाँ या ना? अच्छा ये पॉइंट दिख रहा है सबको, 0,0 है? यस। अच्छा, do you realize that if this is r, this is r, this is r, this is r, then the diagonal is very, ये जो diagonal होगा स्क्वायर का, ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कितना होगा? R√2। अब मुझे बताओ, ये h, k है, इसका ही लोकस चाहिए ना अपने को? यस सर। h, k का 0,0 से डिस्टेंस r√2 है? यस सर। क्या ये एक सिंगल इक्वेशन है जिसमें h और k और कांस्टेंट्स है बस? हाँ सर। यही लोकस है। देखो ये भी वही आंसर आ जाएगा। कई लोगों को लगेगा ये बहुत आसान था सर, यही करा देते पहले। नहीं, वो पिछले वाले की प्रैक्टिस भी करानी थी ना, इसके लिए करा। पिछले वाला भी ध्यान दो, ये जो शेप आया, इस शेप को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो बच्चों। क्या शेप है जल्दी बताओ? सर्कल। अमेजिंग, सर्कल सही पकड़े हैं दोस्तों। क्योंकि ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे, राइट सर? करेक्ट, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर क्या ओरिजिनल सर्कल का है या कुछ चेंज हुआ है सेंटर? ओरिजिन ही है सर। रेडियस r√2, रेडियस बढ़ गया, सिर्फ रेडियस बढ़ा। देखो सच दिस सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। हाँ, दिस सर्कल इज कॉल्ड, नाम है इसका डायरेक्टर सर्कल।
जब IIT जाओगे, एरोस्पेस ब्रांच वगैरह में जाओगे, तो जहाँ उस सैटेलाइट वगैरह की या स्पेस में जो प्रोब होते हैं ना, तो बेसिकली अगर आप एस्ट्रोनॉमी की तरफ गए तो आपको सैटर्न के जो रिंग्स हैं उसमें से एक रिंग होता है, चलो छोड़ो क्या डिस्कशन करना है, बताओ ना सर। तो सर अभी ऐसे जानने की इच्छा हो गई है। हाँ सर, इन्फॉर्मेशन। कुछ मेरे को भी बेटा उतना क्लियरली नहीं पता है, लेकिन जितना पता है ना उस हिसाब से कि एक सर्टेन उसके जो रिंग्स होते हैं ना सैटर्न के, सर्टेन उस रिंग के बीच में एक सर्टेन रिंग होता है जो ऐसे डायरेक्टर सर्कल में होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं सर्च करके बताऊंगा। अच्छा, दिस सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है? Concentric है। करेक्ट, कॉन्सेंट्रिक विद ओरिजिनल सर्कल। तो any point forms perpendicular tangents. करेक्ट, ओरिजिनल सर्कल। दूसरा, हैज रेडियस √2 times the original radius. तीसरा, from any point on director circle if tangents are drawn to original circle, then they are perpendicular। ठीक है, ये करना। जिसको भी फ्यूचर में स्पेस रिसर्च वगैरह इस सब फील्ड में जाना है, कृपया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करें, पक्के से करें, चाहे दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दें। क्योंकि पूरा इसी का ही रोल रहता है, ये और फिजिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स विद फिजिक्स एंड कैलकुलस इज योर पूरा नासा का जब टेस्ट होता है तो उसमें यही सब आता है, यही तीनों पोर्शन आते हैं। फिजिक्स का पोर्शन आता है, मैकेनिक्स का। Done sir. डन सर। वेट सर, इंतजार कीजिए। हो गया सर एक मिनट। हाँ सर। एक लाइन में आंसर लिख दूंगा मैं। रेडियस कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 13 प्लस रेडियस कितना है इसका? √14 और इसका √28 हो जाएगा। चले वेट सर, वेट कॉपी। कर लो कोई जल्दी नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है सर्कल उतना मुश्किल नहीं है? कितने लोगों को फील आ रही है सर्कल स्ट्रेट लाइन से आसान है? आ रही है? यस सर। हाँ सर। अब तक तो आ रही है, पर वो हमने स्ट्रेट लाइन सर सर्कल्स में वो क्या है, सब फॉर्मूलाज रिपीट होते हैं वो। करेक्ट, सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन से कम नहीं तो 100 टाइम्स इजी है, और सर्कल से भी ज्यादा इजी अगला चैप्टर आएगा पैराबोला। तो अब चैप्टर और इजी होते जाते हैं। सर एक डाउट था सर। सर अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सारे चैप्टर आप वाले ट्रैक पे होंगे ना? नहीं, किसने कहा?
Oh, this क्योंकि is सर PM भरत sir सर फंक्शंस चालू करने वाले हैं। कैलकुलस स्टार्ट करने वाले बोले। सर को थोड़ा इस पोर्शन में उतना वो नहीं है ना, तो कोई नहीं, सर का कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है। देखते हैं किस तरह से प्लानिंग होगी, हो सकता है हफ्ते में 6 दिन लेक्चर लगाने पड़े तुम्हारे। हाँ सर। हाँ सर टाइम नहीं कितना महीना पीछे सिलेबस में है? क्या कह रहे हो बेटा? इतना पीछे है क्या हम सिलेबस में? उतना पीछे नहीं है, तुम ये समझो कि हमारे अगर नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से देखेंगे ना तो हम लोग उसी लेवल पे ही हैं, पर शुरू में आपको याद है बच्चों हमारे 1.5 घंटे के 2 ही लेक्चर होते थे। यस सर बहुत टाइम गया वहाँ पे। लेकिन उसमें आप कुछ वो भी नहीं कह सकते, हम लोग एडजस्ट हुए, चीजें समझे, तो ठीक है, आप कुछ नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी, वो तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो है बड़ी। हाँ बड़ी हुई है। चलो जी, डायरेक्टर सर्कल आ गया, आगे चले। कोई बच्चा यहाँ तक परेशान? नहीं सर। नो सर। अच्छा नेक्स्ट देखो। सर ये इतने सारे लोगों ने हैंड रेज क्यों कर रखा है? एक सेकंड सर आई गेस आपने पूछा था ना सर्कल्स इजी है कि डिफिकल्ट, इसके लिए क्या होगा? हाँ उसके लिए क्या होगा। एक सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नहीं चलो उसके पहले अब बच्चों एक चीज देखो, हाँ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये बड़ी मजेदार सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है, और इसके ऊपर इसी साल जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, काफी इजी चीज है। ये देखो ये सर्कल समझ में आ रहा है? देखा? अब ये जो सर्कल है तुम्हें दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जी सर। जो लेंथ है ना, तो इस लेंथ को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। आधा घंटा लगता है इसको भरने के लिए। सर आपकी आवाज नहीं। किसी के घर में बातें चल रही हैं, बेचारे का माइक ऑन हो गया, मैंने तो वेटिंग रूम में डाल दिया। बच्चों ये जो लेंथ होती है ना, दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ये जो लेंथ आती है, समझ में आ रहा है? तो ये जो सर्कल है, इसका फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट करो। अगर पूरा साइड नेगेटिव। बच्चों एक चीज और सुनो, ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर नहीं है। स्ट्रेट लाइन में आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता था? नेगेटिव ही होता था। कोऑर्डिनेट। यस सर। याद इससे कोऑर्डिनेट होता था पॉइंट। लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होगा, इसमें तो ये जो है लेंथ सही है अपने। इट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हाट इज इट? इट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मतलब हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट का डेफिनेशन अलग होगा? हाँ अनफॉर्चुनेटली। ओके तो लेकिन वो भी इंटरसेप्ट भी तो लेंथ ही होता था, वो ओरिजिन से नहीं, होता उधर था नेगेटिव भी हो सकता था स्ट्रेट लाइन में, याद करो। एक लाइन है इसका एक्स इंटरसेप्ट -3 और वाई इंटरसेप्ट 4 है, उसकी इक्वेशन एक्स बाय -3 + y बाय 4 आती थी। यस सर। अलग बीमारी थी, ये अलग बीमारी है। सर वो पॉइंट का था सर, ये तो लाइन है। उसमें नॉर्मल फॉर्म का प्रयोग करते थे। एक्स एक्सिस
and y axis. करो आंसर बता दूं क्या आंसर लाना है सर 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी और 2 रूट एक्स स्क्वायर ये माइनस आंसर सी। चाहिए मुझे सब लोगों को करने दो जरा ओके सर। करो और इस आंसर को याद रखना है हो गया सर डन सर। सर एक सेकंड रुकिए ना। डन सर। डन। हो गया यस सर यस। कैसे करेंगे सर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट्स ढूंढना है डिफरेंस पहले ऑफ में सर रूट्स एक्स पहले में y को X जीरो इंटरसेप्ट के लिए y को डाल दो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 डाल दो y को 0 डालते ही ये क्वाड्रेटिक आ गई were we expecting a quadratic yes because there are 2 points of intersection with x axis एक पॉइंट x1 0 है एक पॉइंट x2 0 है what we need is not x1 not x2 we need mod of x2 x2 minus minus 1. how do you find difference of the roots Sum of roots minus. सबको समझ में आ रहा है बच्चों ये लॉजिक so this will be minus 2g का whole square minus 4c which is 2 root g square minus c सही है ना यस सर Yes. दूसरा वाला भी आ जाएगा नोट कर लो एंड ऑफ कोर्स याद रख लो क्रूशियल है इंपॉर्टेंट है यस और नो अच्छा अभी एक इंपॉर्टेंट बात देखो जरा ये हाँ अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो क्या होगा टचिंग द एक्स टच एक्सिस करेगा इट विल एक्ट एज अ टेंजेंट टचेस एक्स एक्सिस
एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो सर्कल दिस इज वाई, सर्कल दिस इज वाई। अच्छा, व्हाट इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी? सर्कल एक्स एक्सिस Will को not. कट नहीं करेगा, फिर करेगा। टच ही नहीं Circle नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा, यस सर। ये हवा में ही निकल जाएगा। देखो जैसे ये पिंक वाला सर्कल है ना, ये देखो, दिख रहा है पिंक वाला सर्कल, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। हाँ सर। ये देखो, ठीक है, तो सर्कल ऐसे हवा में निकल जाएगा। तो जी स्क्वायर लेस देन सी पे सर्कल does not cut or touch x axis। क्लैरिटी है बच्चों ये? अच्छा, इसी का Yes. भाई एक और आएगा अभी, क्या? F square is Square less than X C. square less than C। उसमें भी लिख लो क्या होगा। सर्कल does not cut or touch y axis। करेक्ट है? सर हाँ सर हम ये लेंथ ऑफ कॉर्ड से भी कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड से भी कर सकते थे। करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड से ही? बताओ। इससे बता दीजिए, बता दीजिए। चलो पहले कॉपी कर लो इसको। कई बच्चे बोल रहे हैं सर लेंथ ऑफ द कॉर्ड से भी तो इसका आंसर निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते थे, अभी निकाल देते। चले, Yes sir। जिसको कॉर्ड की लेंथ से करना है यही क्वेश्चन। कौन सा वाला? एक्स इंटरसेप्ट निकाल दो ना कॉर्ड की लेंथ से। जो चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट निकाल दो। चलो तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला फंडा होता है। हाँ या ना दोस्तों? यस ये सर। सेंटर माइनस जी माइनस एफ, सब लोग समझ गए? यस। ओके, सबको ये दिख रहा है? ये रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा? रूट ऑफ जी टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। करेक्ट? यस सर। सबको ये दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर होता होगा। कितना होगा ये परपेंडिकुलर? जल्दी बताओ। F squared, root F squared. एफ नहीं, मॉड एफ। जी स्क्वायर। हाँ mod F। हाँ वही root F squared. का मॉड यार, Mod F. इसके सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का मॉड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आ गया आंसर? हाँ सर। सही है? यस सर। क्लास की जनता यस सर। समझ में आया Yes, सबको? Yes. Yes sir। Yes sir। कोई भी बच्चा दुखी यहाँ तक?
ये करो क्वेश्चन जेई का। करो। डायग्राम का मीनिंग समझाऊं? देखो मीनिंग समझाऊं? सर आप पहले Yes, एकदम sir. आंसर लिख सकते हो, फिर चेक सर कर 2 मिनट सर। अच्छा मीनिंग नहीं बताऊं? ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दीजिए सर, उसके बाद बता-
हो गया सर। हो गया? हाँ सर हो गया। देखो डायग्राम का मीनिंग समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई एक रॉड है, जिसकी लेंथ क्या है, कितनी लेंथ है? 2A 2 है। 2A एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? 2B 2 ऐसे स्लाइड कर रहे हो। जस्ट आंसर बता देंगे क्या चेक करना है? क्या हुआ? आंसर बता देंगे सर। बताता हूँ ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स से ये डी है, और इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2b है। अब हमें क्या करना है, इन चारों से जो सर्कल पास कर रहा है बन गया क्या? चारों से सर्कल जो पास कर रहा है उसका क्या करना है? हाँ जी, सेंटर उसके सेंटर का लोकस। तो लेट द सेंटर भाई साहब बी h, के करेक्ट? सर हाँ, तो सबको दिख रहा है ये एक्स इंटरसेप्ट है। यस सर सो 2a इज इक्वल टू 2 रूट जी इसका हाँ, g इज माइनस h ओनली ना भाई, Yes. माइनस g इज h, यस सर तो g इज माइनस h। क्या r उसने क्वेश्चन में दिया है? नो नहीं सर सी होगा ना, आर थोड़ी होगा। हाँ, r स्क्वायर, ओ सॉरी सर सी होता है ना। c, ठीक है ठीक। हाँ भाई, 2 रूट g स्क्वायर माइनस c, समझ में आया सबको? यस सर। Do you realize c is an extra variable that we have taken in the question? देखा? यस यस सर। सर। तो कितने रिलेशन बनाने पड़ेंगे? बस और एक एक और और एक एक और बनाना पड़ेगा। वो किससे बन जाएगा? 2b से। माइनस के स्क्वायर अब c एलिमिनेट करना है, क्या करें? तो स्क्वायर स्क्वायर करके करके सब्ट्रैक्ट कर दो। स्क्वायर कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। x square minus y square is equal to a square minus b square. यस सर। ये आंसर हो जाएगा। सर मैंने भी यही मेथड से किया, पर एक और मेथड मिला सर, वो दोनों के रेडियस को इक्वेट कर सकता है ना। हाँ सर वो हाँ, मैंने भी किया। वे- हाँ, तो मुझे बताओ क्या शेप है उसकी? हाइपर बोला, हाइपरबोला हाइपर बोला सॉरी। इनफैक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ रेक्टेंगुलर हाइपर। रेक्टेंगुलर इक्वल टू 0 है। मस्त है ना? यस सर ए एंड बी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं आएंगे सर? ए एंड बी, क्या कहेगा बेटा? ए एंड बी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं आएंगे? अरे वो तो क्वेश्चन में इवन है वो। वेरिएबल का है। ओके ओके थैंक यू। समझ गए भाई? हाँ सर सर ये हाँ जेई मेंस का था ये साल का। नहीं, ये तो जेई एडवांस का था बहुत साल पहले। अच्छा अच्छा। सर आप लेटेस्ट पेज दिखा। सर रेडियस वाले से कैसे करेंगे? वो तो बोल क्लास जाता है। जनता एवं जनतीज चल सकते हैं? यस सर। यस सर यस सर। चलो जी नेक्स्ट देखो। अब देखो सर्कल पे
बाहर के एक पॉइंट P से पूरी दुनिया जानती है कि भैया ये तो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, सबको पता ही है, हाँ या ना? इनफैक्ट Yes, sir. दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी भी आती है, आती है कि नहीं? Yes, sir. दोनों टेंजेंट की टूटी हुई इक्वेशन भी निकालनी आती है ना? Yes. अच्छा, लेकिन ये जो लाइन है जो ए बी को कनेक्ट करती है, दिख रही है लाइन, दिस लाइन व्हिच कनेक्ट्स ए बी, दिखा? दिस Yes. लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हेडिंग डाल लो, और इसके ऊपर भी बहुत चीजें आ सकती है। सबसे पहले तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालना आना चाहिए इंसान को। तो लेट दिस पॉइंट बी x1 y1 एंड लेट दिस सर्कल भी छोटा वाला दे देता हूँ। जो आंसर डिराइव करेंगे वो सब सर्कल के लिए लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, हाँ, क्वेश्चन है क्या क्या निकालना है बच्चों? इक्वेशन ऑफ AB। हाँ, इक्वेशन ऑफ AB। AB, इस AB को ही हम प्यार से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। बताओ। बताओ। Yes, sir. तो कोई शॉर्ट वे है क्या इसको करने का? शॉर्ट पे है। क्या सोच रहे? कई लोग सोच रहे होंगे टेंजेंट निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बैंड। हाँ सर, वही Yes, sir. वो बहुत लॉन्ग वे है। सर टेंजेंट का सर स्लोप ऑफ AB मिल गया, बस कोई भी एक पॉइंट मिल जाए तो टू भी कंटिन्यू करते, नेक्स्ट वन पे करते। ओके सर। ठीक है।
चलिए जी सर ट्रिक सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं बिल्कुल। एल्टीट्यूड। लेकिन वो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? फिर ट्राई करो। चलो जी फिर बाय सर, थैंक यू। बाय बच्चों। बाय सर। सर मुझे पूछना था सर बाय।